बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला नेक डिज़ाइन, जो कि बनाने में बहुत आसान है और दिखने में बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने यहाँ पर इसके साथ एम्ब्रॉयडरी हुई है, उसके साथ लेस और लूप्स का इस्तेमाल करते हुए इस गले को तैयार किया है। आप चाहें तो सेम कपड़े और सेम लेसिस का इस्तेमाल करते हुए भी अपने सूट को चार चांद लगा सकती हैं। इसी तरह से उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। तो किस तरह से मैंने ये गला तैयार किया है और कैसे इसको बनाया है, तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और फिर हम इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम के पीस लिया है, जिसकी लंबाई 12.5 इंच है और चौड़ाई 3.5 इंच है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए, ये 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई 12.5 इंच। तो यहाँ पर जो है मैंने 1.5 इंच का इसका वी कट बनाना है, तो 1.5 इंच को ऐसे हम हाफ कर लेंगे और इसका जो हाफ आ रहा होगा यानी 1.25 इंच, तो हम 1.25 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से हम इसका जो है आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और 2.5 इंच पे वी का निशान बना लेंगे और इस निशान को यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे। ये वी हम बना लेंगे ये इस तरह से। अब हम यहाँ पर 1 इंच का एक निशान लगा लेंगे और इसी तरह लंबाई में जो है मैं एक पॉइंट के फासले पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये यहाँ से जो हमने आधे इंच का निशान लगाया था, यहाँ से लेकर ये वी कट तक जो है हम एक पॉइंट के फासले पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम ये निशान लगा लेंगे। अब हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि जितनी हमारी ये इंच स्टेप चौड़ी है, ये तकरीबन 1 इंच नहीं है, 1 इंच से कम है। तो इसके बराबर में हम ये जो हमने एक पॉइंट का निशान लगाया था, इसको छोड़ते हुए हम जितनी हमारी ये इंच स्टेप चौड़ी है, इसी चौड़ाई में जो है हम ये एक और निशान ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम इन निशानों कटिंग कर लेंगे। हमने ये गले की कटिंग कर ली है वी ब्रैकेट के साथ। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े पे इसको बुकरम को पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं और कमीज़ का फ्रंट हिस्सा ले लेते हैं। इस पे हम गले की कटिंग करेंगे। का हिस्सा ले लिया कमीज़ का। गले की चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे और जो गहराई होगी वो हम लेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पर 5.5 इंच का भी निशान लगा लेंगे। 3.5 और 5.5 का हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे और फिर इसको हम राउंड शेप में ले आएंगे। तो इस तरह से जो है मैंने 2 निशान लगा लिए हैं, एक आगे की तरफ है और एक 2 पॉइंट के फासले पे पीछे की तरफ है, यानी आधा इंच से ये कम है। तो ये हमने गले के तैयार निशान लगाया है और ये हमने कटिंग का निशान लगाया। तो इस निशान पे जो है हम कटिंग कर लेंगे इस गले को। तो इस तरह से जो हमने ये कटिंग कर लिया है। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं, लेकिन ये वाला पीस हमने फेंकना नहीं है। इसी पीस पे जो है हम इसका बुकरम के ऊपर गला कटिंग करेंगे। एक पीस ले लिया है और इसी पीस के ऊपर हमने ये जो गले का पीस निकाला था, इसको रख लेंगे और बिल्कुल एक जैसा इस तरह से रखते हुए हमने इसके यहाँ पर इसके किनारे पे निशान लगा लेने हैं। इस तरह से जो है मैंने एक निशान अंदर की तरफ लगाया था इस कपड़े के हिसाब से और जो दूसरा है 1.25 इंच बाहर की तरफ लगा दिया। अब हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद, जैसे कि ये अब डबल फोल्ड में है, इसको हम सेंटर से भी कटिंग कर लेंगे। इसके 2 हिस्से कर लेंगे। तो इस तरह से 2 हिस्से कर लेने के बाद अब हम इनको एक कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे थोड़े फासले पे। ये इस तरह से जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गैप छोड़ा है, जो कि तकरीबन 1.5 इंच का है। और ये मैंने किस लिए छोड़ा है ये आगे चलकर मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। तो इस तरह से जो हमने ये गला मुकम्मल कटिंग कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ और इसके किनारे वगैरह यहाँ से ये भी मैं फोल्ड कर लूँगी। मैंने दोनों गले भी यानी कि गला वी ब्रैकेट भी बना के तैयार कर ली है और ये गला भी पेस्ट कर लिया और इसके अलावा ये बटन टेक पट्टी मैंने तैयार की है।
इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है और ये मैंने यहाँ पर लगानी है, यानी कि जब हम इसको गले पे लगाएंगे तो ये यहाँ पर बटन टेक पट्टी लगेगी, ये वी प्लाकेट में गैप को बंद करने के। तो अब हम सबसे पहले इसका जो है वी गला ऊपर ये वी वाली पट्टी जो हमने तैयार की है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर शर्ट का मैंने जो है बैक साइड कर लिया है और इसका मैंने सेंटर बना लिया है। इधर से तो कढ़ाई की वजह से इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये पहले मैंने आयरन की मदद से इसकी लाइन बनाई है और फिर ये देखिए मैंने चौक की मदद से जो है इसके निशान डार्क कर लिए हैं। और अब मैंने ये वाली पट्टी जो तैयार की है ये इस पे लगानी है और इसका भी मैंने ये देखें सेंटर बना लिया है। तो इसका जो सेंटर है यहाँ पर ये कट वाला हिस्सा जो है इस तरह से हम आधा इंच ऊपर को बढ़ा के रखेंगे ताकि जब हम दूसरा गला लगाएं तो इसका लेवल जो है ख़राब ना हो। सेंटर बनाकर हम तो इसके जो है साइडों पे इस तरह से जो है हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे और सीधी साइड पे इसको पलट लेंगे। तो सीधी तरफ पलट लिया और इसको आयरन कर लिया अच्छी तरह से ताकि इसकी तह अपनी जगह पे बैठ जाए। तो अब हमने ये वाला जो हिस्सा ओपन छोड़ा था तो इसमें हमने ये वाली लेस लगानी है। तो मैंने इसके साथ यानी कि फूलों के कलर के साथ कंट्रास्ट लेस ली है। तो इस लेस को मैं यहाँ से लगाना शुरू करूँगी और यानी कि इसके अंदर दबाव देते हुए इस तरह से, तो इसके जो है गले के सारा ये इस तरफ से दोनों तरफ से जो है मैं ऐसे लेस घुमा के लगा लूँगी। तरह से ये बारीक शिटल लेस मैंने ली है। तो अब मैं इसको ऐसे इसके अंदर इसकी जो आउटलाइन है ये वाली ये मैं इसके अंदर दूंगी और जो ये बुकरम का किनारा है इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी। लेस लगा लिया दोनों साइड से, लेकिन ये गला अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसके ये कट में भी हमने डिज़ाइनिंग बनानी है। और किस तरह से बनानी है तो उसके लिए मैंने ये डोरी लूप्स बना ली थी, इस तरह से जो है डोरी बना ली थी ये। और इसको जो है मैंने कटिंग कर लिया है 2.25 इंच पे। तो 2.25 इंच पे कटिंग कर लेने के बाद अब इसको मैंने यहाँ से नॉट ऐसे लगानी है और इस तरह से ये एक जैसे करते हुए सेंटर में करते हुए मैंने इसका ये डिज़ाइन बना लेना है। तो इसी तरह से जो है मैं दूसरी भी बना लूँगी और काफ़ी सारी हम बना लेंगे यहाँ तक कि ये जो हमारा ये कट है इसमें ये कंप्लीट आज हो जाए पूरे कट में, यानी कि इतनी बना लेंगे कि ये हमारा कट जो है इसमें कवर हो जाए इन्हीं डोरी लूप्स के साथ। सारी इस तरह से बना ली हैं। तो अब हम सबसे पहले जो है इस कट को इस कपड़े के साथ यानी कि जो बटन टिक पट्टी हमने बनाई थी इसके साथ कवर करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन लगा लिया तो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा और ये जो है बाद में हमें यहाँ पर इसको बंद करने में मसला होगा, यानी कि ये तो इस सिलाई के साथ कवर हो जाएगा। जब दूसरी सिलाई हम इसको लगाएंगे बटन टेक पट्टी लगाने के लिए तो हमें काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। तो उसके लिए हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने जो ये बटन टेक पट्टी बनाई थी इसको यहाँ पर कवर कर लेना है। यहाँ पर 2.5 इंच का पहले निशान लगा लेना है। आपको अपने गले के अकॉर्डिंग यानी कि जितना आप ये गैप रखना चाहें कम ज़्यादा वो कर सकते हैं। हम लगाना शुरू करेंगे, इसको यहाँ पर हम बराबर रखेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी वो हम नीचे की तरफ कर देंगे और यहाँ पर किनारे की ये सिलाई हम लगा लेंगे। हमने पट्टी लगा दी है लेकिन 1/2 इंच इसको जो है दूसरी तरफ बढ़ा के रखा है ताकि जब हम इसको बंद करने लगें तो ये कपड़ा इसके ऊपर आए। पट्टी वाला जो लाइन वाले लूप्स लगाए हैं बनाए हैं वो भी हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर निशान लगा लेंगे जो कि मैं लगा रही हूँ 1/2 इंच के फासले पे। तो सारे जो जितने भी हमने यानी कि ये लूप्स बनाए हैं तकरीबन आधे इंच के फासले पर इस तरह से हमने ये लगा लेने हैं। इस तरह एक जैसा करना है ताकि इसकी जो ये दोनों साइडों पे जो कपड़ा एक जैसा रहे और ये लूप्स इसके अंदर दे देना ऐसे। और यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हम पूरी पट्टी में ये यहाँ तक जो हमने ये निशान लगाया है 2.5 इंच का ऊपर की तरफ से यहाँ तक ये सारे हम लूप्स लगा लेंगे। ये वाले ये तमाम जो लूप्स हमने बनाए थे ये देखिए ये वाला डिज़ाइन बनाया था तो ये हमने पूरी यानी कि कट में भर दिया है। अब हमने ये करना है कि इसकी बैक साइड करनी है और ये जो 1/2 इंच हमने बढ़ा के रखा था इसको बिल्कुल गले के बराबर कर लेंगे हम।
यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। ये करना है कि हमने जो ये गला पेस्ट किया था इसको ले लेना है और इसका यहाँ पर जो 2 पॉइंट के फासले पे यानी कि या 3 पॉइंट के फासले पे जितना हमने सिलाई में देना हो उसका मार्जिन छोड़ते हुए हमने बाकी कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो जितना मैंने सिलाई में देना था वहाँ तक मैंने इसके निशान लगा लिए हैं चौक की मदद से, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कटिंग करने लगी हूँ। कटिंग करके ये मैंने इसका सेंटर बनाया हुआ था और यहाँ से भी इसको मैं काट लूँगी। कमीज़ ले लेनी है और कमीज़ का जो हिस्सा है यहाँ पर हमने ये गला यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ से बराबर करते हुए तो ये देखिए ये बिल्कुल इसके बराबर आना चाहिए हमारा जो गला है। ये एक्स्ट्रा पीस जो है ये बढ़ा हुआ हो ताकि ये हम इसको बाद में फोल्ड कर सकें पीछे की तरफ, और यहाँ से दोनों साइड से जो है गला बराबर हो। ये देखें इस तरह से बराबर करते हुए हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। ऐसे ही करना है कि जो फैब्रिक्स यानी कि कपड़ा मैंने बढ़ा के रखा था इसको बिल्कुल इसके किनारे पे रखना है ऐसे, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है छोड़ा हुआ है और ये बुकरम का किनारा है इसके साथ साथ मैं दोनों तरफ से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसको जो ये हमने कपड़ा ये देखिए ये बढ़ा के रखा था ये आधा इंच दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर ऐसे हम तरपाई कर लेंगे। तो तरपाई करके फिर मैं इसकी जो है फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। कि फाइनल लुक जो बन के तैयार हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, जो बनाने में बहुत आसान है और दिखने में बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से बैक से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको हमने तैयार किया है। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच होते हुए कलर के साथ कंट्रास्ट यानी कि किया है, लेस और लूप्स का जो इस्तेमाल किया है मैंने मैच होते हुए किया है। आप चाहें तो इसी डिज़ाइन को सेम कपड़े पे भी बना सकती हैं, यानी कि सेम लेसिस और सेम ये लूप्स का इस्तेमाल करते हुए भी इस गले को जो है आप बना सकती हैं। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और वीडियो के आखिर में हमारी हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें।